हाँ, एक बात और है, कहीं मैं खेलों में था, कहीं मैं घर धार्मिक स्थानों में भी था, कई बारी मैं अपने बैंक के कामों में था, तो कई बारी मैं घूमना भी चला जाता था। मतलब दिल मानता नहीं की बात है, दिल चाहता था कि मैं अपने समय का सदुपयोग करूं। अब बहुत ही कठिनाई से जो मेरा घर बना हुआ था और चल रहा था, अच्छा चल रहा था। मैं सोचा था कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगा, सोचा नहीं, एग्ज़ाम्पल दूंगा एक अच्छे परिवार की कि भी विकलांग भी चला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे प्रशंसक हो चुके थे। मेरी इज्जत इस शहर में इतनी हो चुकी थी कि जैसे उससे ऊपर किसी की नहीं होती। मैं बड़ा खुश था, हर जगह मेरे अपने बच्चों को बड़ी अच्छी एजुकेशन दिलवाई। उस समय के ऊंचे स्कूलों में उन्होंने शिक्षा प्राप्त भी की। कभी किसी के आगे मैंने हाथ नहीं फैलाया बच्चों के आगे एडमिशन के लिए या उनकी फीस के लिए, या कि नहीं, मैंने कभी नहीं फैलाया। मैं खुद डट के ज़िंदगी लड़ना चाहता था। ज़िंदगी को मैं समझता था बड़े अच्छे तरीके से। समय बच्चे मेरे बड़े होनहार थे, सांस्कृतिक थे। मैं उनके लिए महीने 2 महीने में एक हवन करवाया करता था। किस लिए? कि उनको अपने देश की प्रवृत्ति के बारे में पता लगे। मैं उनको घूमने भी लेके जाया करता था ताकि उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। कई जगह मैं मैच करवाने जाता था तो परिवार को भी लेके जाए। वैसे मेरी वाइफ मना कर देती थी हर जगह, जब पता नहीं क्यों उसके अंदर नहीं जाना, नहीं जाना। फिर मैं बच्चों को लेके बंगलोर लेके गया, जयपुर लेके गया। वहाँ उनकी वीआईपी की तरह इज्जत होती थी। वहाँ जो बड़े बड़े मंत्री होते थे, वहाँ जो आते थे, वो बच्चों को ज़रूर पूछते थे। यहाँ तक कि एक बार मुझे जब नेशनल अवार्ड मिल रहा था तो राष्ट्रपति उठा के बच्चों को जा रहा था। बड़ा मुझे सम्मान था बच्चों के ऊपर कि हाँ, ये बच्चे बहुत ही ईमानदार, ऑनेस्ट और संस्कृति और सद्भावना का एक प्रतीक बनेंगे। ऐसा मैंने किया भी, अपने आप को भी सेक्रीफाइस किया उनके लिए। जब वो नीलम संजीवा रेड्डी जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, वो उनको उठा के छोटी छोटी अमरतियाँ समोसे खिला रहे थे, तो मुझे वो दिन भी याद है कि लड़की के, मैं बड़ा बहुत खुश था। अच्छे से अच्छी शिक्षा के लिए मैं दिलवा रहा था। पर एकदम समय बदल गया मैरिज के बाद उनकी। जो बाहर से लोग आए उनको मेरे पर कुछ नहीं है कि लगता था। वो मतलब समझते ही कुछ नहीं थे। जिनके माँ बाप बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए थे वो आज खुदा बन गए थे, क्योंकि मेरे लड़कियों के कारण से 3-3 लाख 2-2 लाख बड़े बड़े ओहदों पे वो जा रही थी। मैंने तो पेड़ ऊंचा बना दिया था, बहुत अच्छा पाल दिया था। अब काटने के लिए वो आ गए। अब देखिए कि जितनी शिक्षा लड़का ले रहा है उतनी शिक्षा बेटी भी ले रही है। पर हमारी परंपराएं, जिनको मैं मानता नहीं हूँ, परंपराएं क्या है कि लड़की दान हो जाती है। मैंने ब्राह्मण को भी कह दिया लड़की दान नहीं होगी, ये मंत्र नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि दान नहीं है तो जो हमारी सृष्टि को चलाने के लिए ब्याह शादी होती है, सृष्टि को आगे लेके जाने के लिए, ये हमारे ब्रह्मांड का एक काम है जो हमें करना है। दान किस बात की? कोई पहला वक्त थोड़ी है कि उसको घर बिठा के आदमी खिलाएगा या उसका पालन पोषण करेगा, वो बर्तन झाड़ू कपड़े अपड़े धो देगी तो वो उसको खाना खिलाएगा। आज लड़की आदमी से भी ज़्यादा कमा के लाती है। मेरी बच्चों के साथ वो भी डॉक्टरेट हैं, अच्छा पता नहीं कितनी तनख्वाह ले रही हैं वो, बता नहीं, क्योंकि उनके आदमियों ने उनको यूँ समझो कैद कर लिया, उनको गुलाम बना लिया। हर पीछे पीछे लगे रहते हैं। अच्छा, बड़े ही उत्सुक, यहाँ तक कि एक बार जब लड़की गई जब ब्याह के, तो वो कहीं पता नहीं जलंधर या कहाँ जा रही थी, तो लड़के के माँ बाप ने उसको मेरे से मिलने नहीं दिया। मैं बीमार हो गया, बहुत प्यार था मुझे, मैं बीमार हो गया, आंसू भर लिए इसके अंदर। और इसी तरीके से दूसरी लड़की के भी यही कारण थे। समय जब बीतता गया तो उनको मेरी विकलांगता नहीं याद आई। फिर उनको ससुराल की तरफ इतना हो गया कि उनको हर चीज़ उनसे पूछ के करनी पड़ती। बाप की अहमियत ही ख़त्म हो गई। उनको नहीं पता था कि इस बाप ने जो रिड़ रिड़ के ज़मीन पे रिड़ के पाला है,
और हर ख्वाहिश पूरी किया, वही लड़के वालों ने की होगी, पर ये लड़की गुलाम क्यों बन जाती है। तो मेरा टकराव था, ये बहुत बड़ा समाज के साथ टकराव था कि जब दोनों को समान अधिकार मिले हुए हैं तो ये गुलामी की कहाँ से भावना आ गई। हर चीज़ पूछना, खाना है तो पूछना, जाना है तो पूछना, कुछ चीज़ खरीदना है तो क्या बदतमीजी इस देश के अंदर हो रही थी, मुझे अच्छी नहीं। लड़की लड़का जब बराबर हैं तो लड़की के बाप को भी उतनी इज्जत है। अगर उसको कोई तकलीफ़ है, जैसे मैं हैंडीकैप दूँ, अरे यहाँ तक कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ आपके आगे कह के, एक बार लड़के के बाप ने यहाँ तक कह दिया लड़की को, आप मिलने नहीं जाओगी जब तक तुम्हारा बाप ये फैसला, वो फैसला मैं बताना नहीं चाहता कि वो पैसा मांग रहा था या मकान मांग रहा था या दुनिया क्या कह रही थी, मैंने किसी के आगे आगे नहीं उठाया, क्योंकि मैं चाहता था ये गंदगी है, इसके लिए शांत हो जाता था। मैं अपने अंदर जख्म भर लेता था, ये मेरे अंदर के जख्म है। जब भी मैं बीमार होता, यार मुझे ये दिखा, तो लड़कियों के जो आदमी थे, अरे नहीं ये ढोंगी है, ये बीमार नहीं है, बूढ़ा हो गया। अच्छा, यहाँ तक कि किसी ने मुझे बताया कि वो कहती है अरे मर जाएगा, सारी प्रॉपर्टी इसकी हमारे हवाले हो जाएगी। इस किस्म की बातें सुन के मेरे अंदर एक रोष पैदा होता था, जो अंदर एक जलन है, दिल के अंदर आज भी जलन है। आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं किससे गिला करूँ, किसी से गिला नहीं कर सकता, मैं उनको भी नहीं कह सकता। वो तो पैसे की भूख में मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, पैसा है। और इतने ओहदों वाली मैंने लड़कियां दी, उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। पैसा पैसा क्या यार, अडानी बनोगे, अंबानी बनोगे या क्या बनोगे, ये मेरी समझ में नहीं आया। तो इतने दिनों को मेरी जवानी भी मैंने इनको दी थी, मैंने अपना बुढ़ापा भी दिया था, सब कुछ तुम्हें दे दिया, और क्या तुम्हें चाहिए। बस ये बदतमीजी बहुत थी। मैं आगे एक बार फिर आपको इसके बारे में वर्णन करूँगा।